एक और आप लोगों का वो सीन बड़ा जिसमें आई थिंक डायरेक्टली आप लोगों का तो नहीं है, बट वो पेंटिंग वाली एक जो पूरी एक एक हाँ एक सिचुएशन चली है, कुछ आप बिल्कुल, उसके वो ऊपर मुझ तक आई है, सारे पेजेस टैग भी कर रहे हैं, तो अच्छा एक से वो मैं एक्सप्लेन कर दूं जिनको, या सॉरी जिनको नहीं पता है, कि आपका एक सीन था आपका और इमाद का फ्रेयर हॉल में, जहाँ जी पे एक आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, वहां पे दो पेंटिंग्स लगी हुई थी, और अब पता चला है कि जिन आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग्स बनाई थी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उन्होंने फ्रेयर हॉल को कुछ साल पहले दी थी किसी एग्जीबिशन में, और बाद में उनको ये कहा गया था कि ये पेंटिंग्स गुम हो गई हैं और उनको वापस नहीं मिली, और अब क्योंकि ड्रामे में वो पेंटिंग्स नजर नजर आई आ हैं, गई तो है विच मींस द पेंटिंग्स वर देयर ऑल अलोंग या एट फ्रेयर हॉल। या तो बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे शायद कि ड्रामे का इससे कोई लेना देना है, एंड आई नहीं थिंक बिग बैंग ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन दे दी है अब नहीं, तक। इसमें ड्रामे का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज हम लोकेशन रेंट आउट होती जी, है ना, और तो फ्रेयर हॉल था ये। एग्जैक्टली और जब लोकेशन आपकी रेंट आउट होती है तो आपने उनसे जो भी चीज़ें उनके पास होती है, क्योंकि हमें तो वो चाहिए थी ना, पेंटिंग्स वगैरह जी होनी चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ पे सिर्फ ये दो पेंटिंग्स नहीं थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी वहाँ पर, बट दीज वर द अट्रैक्टिव वंस। तो मैं और अदील हम लोग वॉक कर रहे थे, तो हमें वो एरिया लाइट सूटेबल लगी, क्योंकि उन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जी जी। तो वी वेंट देयर, और जो इधर भी लगी हुई थी पेंटिंग्स, इधर भी थी इधर भी थी, सो मैंने और अदील ने कहा कि यार ये पेंटिंग्स बहुत इमाद ने, प्यारे हैं, आपने और इमाद ने। हाँ इमाद ने, तो हमने कहा ये पेंटिंग्स बहुत प्यारे हैं, लेट्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस, लेट्स हैव अ और वो ऑलरेडी लगी हुई थी पेंट। हाँ, मतलब हम जब एंटर हुए, जब कोई शूट नहीं था, अभी शूट नहीं चल रहा था, तो भी जब हम चक्कर लगा रहे थे अंदर, तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी, तो ये तब से लगी हुई है, इट्स नॉट लाइक स्पेशली ये पेंटिंग ला के कोई सीन में लगाई बिल्कुल गई ठीक। है। इट वॉज वेरी नेचुरल कि जो लोकेशन आपने ली, आपने सोचा कि हाँ यहाँ शूट कर लेते हैं, इट वॉज लाइक दैट। सो इफ एनीथिंग, कभी इसमें मैं कभी तुम की वजह से उन आर्टिस्ट को उनकी पेंटिंग मिल गई, पता चल गया ये एक वापस। बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस ड्रामे की वजह से, कभी मैं कभी तुम की वजह से, कि आपको वो हाईलाइट होगी और पता चल गया कि आपकी पेंटिंग अभी भी जिंदा है, जो कि बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है बाय द वे, वो जिसकी भी है, इट्स रियली वेरी और नाइस। ये अच्छी बात है कि एक ड्रामे की वजह से या लोगों को इट्स पता भी वेरी चल गया। डीप, क्योंकि जब हम उस टाइम पे हम सीन कर रहे थे, तो इट वेंट वेरी नेचुरल, बिकॉज वी वर सो मच लॉस्ट इनटू दैट पेंटिंग, कि मैं और अदील हम यही बातें कर रहे थे, ये पेंटिंग इतनी अच्छी, उसमें वो सीन म्यूट हुआ हुआ है बाय द वे, अच्छा, but तो आप लोग असल में यही असल में बात we कर were रहे थे, talking ऑफ about, कैमरा यू वर off एक्टिंग। camera we were talking about that painting, like during the scene as well, हाँ। but शायद वो म्यूट हुआ। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आपने शुरू में बताया कि पेंटिंग का तो आपको शौक था, हाँ मुझे बहुत शौक है, इसलिए तो मैं इतने अवार्ड्स लेके, अभी भी आपको या शायद आई है। हैव बीन डूइंग लाइक वॉल पेंटिंग एंड ऑल्सो मिरर पेंटिंग। मैं अच्छा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी। तो नताशा और आप में और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? नताशा और मुझ में, मैं हाँ। बिल्कुल भी नताशा नहीं। पेंटर आर्ट को अप्रिशिएट करने की हद तक तो आप में और हाँ नताशा में, या बट उसके अलावा उसके अलावा कुछ भी नताशा से हॉटीज नहीं पसंद आपको? मैं कभी हम्टी जिंदगी में डम्टीज? ऐसी हरकत नहीं करूं यार, नहीं, मैं कभी इस तरह से शादी नहीं करूंगी कि जिससे मुझे ये कहना पड़े कि हमटी डम्टी है ये। अच्छा, ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई आप में और यार मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आई डोंट इवन टॉक टू देम नाउ, लाइक बहुत ही मेल फ्रेंड्स? मेल फ्रेंड्स जो जिनके साथ मेरा बहुत मजाक भी था, जब से उनकी शादी हुई है, आई डोंट टॉक टू देम लाइक दैट वे। मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जब मैं उसको अपनी चीज अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि यार, तो मैं तो जो भी कुछ करती हूँ तो मैं अपने पे वो सोच के रखती हूँ। कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए फिर नताशा प्ले करना? यही तो सोचती हूँ कि मुझे वो चीज मिली हुई है जो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन उसे करने में मजा आता है ना। इट्स लाइक अ चैलेंज कि आप वो नहीं हो, लेकिन आपको वो प्ले करना है, वो चीज प्ले करनी है, बट अच्छा जा रहे हो। इस तरह के किरदार हम देखते हैं, फिल्मों में भी हमने देखे हैं, ड्रामों में हाँ भी देखे हैं। किसी एक स्पेसिफिक किरदार से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की, कोई आपको था नहीं कि नहीं नहीं, किसी It- फिल्म से बोरो किया आपने या किसी और नहीं, से? मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है जब आप किसी को देख के कॉपी या उस चीज को देख के समझने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर जो आपकी अपना उस चीज को लेकर आने की एक सलाहियत होती है, वो खो जाती है। तो मैं चाहती थी कि मैं उसको अपने ऊपर रख के, खुद अगर मैं वैसी लड़की होती तो मैं क्या करती, मैंने वो किया। अच्छा, हाँ इंटरेस्टिंग। कभी ये तो नहीं फील हुआ यार कि फाद के साथ या हानिया के साथ कोई सीन नहीं, अगर एक कोई सीन हो जाता फाद या हानिया के साथ? उनके जो ट्रैक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी तरफ अपने तरीके से बहुत अच्छा है, तो आई वाज हैप्पी विद सो दैट। यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी विद दैट।
और जिस तरह से मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो ऑब्वियसली कैमरा टीम को और बदर भाई को दूंगी, क्योंकि जो मेन चीज़ है जिन्होंने मेरे अंदर से ये सब चीज़, कहते हैं ना एक डायरेक्टर का भी काम होता है आपके अंदर से वो चीज़ निकाल के बाहर रखना, तो उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। मुझे कोई सीन समझ नहीं आता था, जैसे मुझे लगता था मुझे नेगेटिविटी नहीं देनी है बहुत, वो यूं यूं कर तो मैं उनसे हाँ, पूछती ओवरबोर्ड थी, कुछ ओवर होता नहीं ना करना ना कि यूं एक्सप्रेशन हाँ, यूं, तो इन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत समझाया कि अरीज बिल्कुल सटल, मतलब आपकी वो बात भी कन्वे हो जाए और आपका वो जो लाउड एक्सप्रेशन है वो नहीं होना चाहिए। सो उस तरीके से उन्होंने मुझे नेचुरल वे में एक्ट करने दिया। अब बगैर कुछ कहे आने वाली किस्तों के बारे में आप क्या कह सकते मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये आप लोग देखें कि ये आगे कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इट्स वेरी क्या इंटरेस्टिंग। रह गया अब वैसे नताशा और अदील के बीच में जो आप लोग सोचें कि क्या होगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स अरीज ये कह रहे हैं कि आप लोगों की सोच है कि अभी और होने क्या वाला है, क्या ये होने कहने वाला है, वाली हैं आप इमीडिएटली? अभी कुछ है एपिसोड, अभी थोड़े और एपिसोड, थोड़े एपिसोड्स के बाद बैंग आएगा, थोड़े एपिसोड्स के बाद बिग बैंग आएगा अभी। देयर इज अ क्लाइमेक्स सीन। अच्छा, नताशा इज देयर टिल द एंड? या ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगेन मैं नहीं चाहता आप स्पॉइल करें, तो आप कह सकती हैं कि नो कमेंट, मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहती, पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अदील है वो नताशा पे रुकेगा नहीं। नो कमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। अगर मुझे देख के आप लोगों को लगता है कि कोई रुकेगा नहीं रुकेगा, आप लोग डिसाइड करें। अरे वाह 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 वाह, इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो तो देखे रुबाब को देख के भी नहीं लगता हाँ कि कोई रुकेगा या नहीं, आगे जाने की कोशिश करेगा आगे, लेकिन अदील भाई ऐसे हैं हमारे कि आप अरीज अदील को कोई मशवरा देना चाहें, अगर आपकी अदील से एज अरीज नॉट एज नताशा, आपकी देखें आपकी फ्लाइट पे आप जा रही हैं और आपके साथ वाला जो पैसेंजर है वो अदील बैठा हुआ है और अदील आपको सारी ये सिचुएशन बताता है, अरीज अदील को क्या मशवरा देगी? मैं यही मशवरा दूंगी कि जब भी आप अपनी नीयत के अंदर कुछ गलत सोच के किसी के साथ चलते हैं, आप हमेशा अपना नुकसान उठाते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा जो भी काम करें, अच्छा बुरा, कम पे ज़्यादा पे, कुछ भी करें, एटलीस्ट उसमें आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, उस काम के लिए भी, उस इंसान के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। बिकॉज आई थिंक जब आप कि इंटेंशन किसी के लिए कुछ और होती, फॉर एग्जांपल रुबाब के लिए उसकी वैसी इंटेंशंस नहीं थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं वक्ती तौर पे आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म में जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। वो अगले के लिए भी होते हैं लेकिन आपके इनर पीस के लिए बहुत बुरे होते हैं। सो वी शुडंट बी डूइंग एनीथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें आपका दिल राज़ी